मेरे कर्मों का फल शरीर क्यों भोगेगा? उंगली टूटती है, शरीर टूटता है, तो शरीर रोता है या मैं रोता हूं? बोलो, मैं रोता हूं ना, तो फल कौन भोग रहा है? मैं ही भोग रहा हूं ना। कर कौन रहा है? मैं ही मेरा करता। समझ में आ रहा? मैं ही करता हूं, मैं ही भोगता। व्यवहारा सु दुखम, ये जीव व्यवहार से सुख दुख का करता और भोगता है। समझ आ रहा है? तो जब कर्मों का फल, जन्म मरण कर्म का फल है कि नहीं? चलो, जन्म मरण क्या होता है? कर्म का फल है। तो कर्म किसने किया? जीव ने। तो जन्म मरण का फल कौन भोगेगा? तो शरीर कैसे मरेगा? करने वाला कौन है? मैं हूं ना। तो जन्म किसका होता है? और मरण जीव का। भूख किसको लगती है? यदि भूख जीव को नहीं लगेगी तो मुर्दा भी रोटी खाएगा, है ना? तो ये भूख, प्यास, जन्म मरण, सुख और दुख, ये सब क्या है? बोलो क्या है ये? कल बताया था ना, बीमारी, रोग। समझ में आ रहा? तो ये रोग ठीक करना है। रोग ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या करना पड़ेगा? इलाज, उपचार। उपचार में क्या करना पड़ेगा? दवाइयां लेना पड़ेंगे। कौन सी दवाई लेना पड़ेगी? हाँ, वो वाली बीमारी, शरीर की, आत्मा की बीमारी। आत्मा को रोग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये 3 गोलियां खाना पड़ेंगी। कड़वी है ना, लेकिन फायदे वाली है कि नहीं? अब अपन ये देखते हैं कि किसी को भी कोई बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर ये देखता है कि ये हुई क्यों, है ना? ये बीमारी क्यों हुई? तो अपन को जन्म, जरा, मृत्यु, भूख, प्यास, इनकी बीमारी क्यों हुई? बताओ। कोई पूछ ले तुम जन्म मरण क्यों करते हो? कर्मों से। कर्म क्यों किए हमने? कर्मों से होती है। कहते ना, इसको बीमार है, कैंसर हो गया। अपन पूछे क्यों हो गया, कारण क्या था इसका? तो मुझे भी जन्म मरण की बीमारी लग गई। अब मैं पूछ रहा हूं ये बीमारी क्यों लग गई, ये कर्म क्यों लग गए मेरे साथ? है? कैसा राग देश मोह? ये राग देश मोह मैं क्यों करता हूं? मूल बात पे आइए। राग देश मोह से तो लगी है बीमार। राग देश मोह भी कर्म है, तो मैं वही तो कह रहा हूं, कर्म क्यों करते हैं हम? एक बात देखो, सरल समझा दूंगा, समय सार की बात है, लेकिन पहले भाग जैसी बता दूंगा। पानी का स्वभाव क्या है? ये तो सबको मालूम होगा। बोलो। जल का स्वभाव मिष्ट है, शीतल है, शांत है, जल की तरह ये आत्मा। जल का स्वभाव क्या है? शीतल। क्या है? जल का स्वभाव क्या? कैसे माना कि शीतल है? बोलो। जल का स्वभाव ठंडा है, कैसे जाना? बोलो ना, प्रत्यक्ष देखकर। तो इतना सा भी उत्तर नहीं आता। प्रत्यक्ष पानी का उपयोग नहीं करते क्या? दिखाई नहीं दे रहा पानी, अब उसमें के लिए फिर कोई थर्मामीटर लगाओगे? दिख तो रहा है ठंडा है? जल का स्वभाव क्या है? जल का स्वभाव क्या है? जल का स्वभाव क्या है? पक्का पक्का बताना।
तुम बस कंफ्यूज हो जाते हो। भाई अधूरा उत्तर है तो कंफ्यूज क्यों नहीं करूंगा मैं। एक आदमी आए बोले महाराज आप कंफ्यूज बहुत करते हो, तो जब उत्तर तुम्हारा परफेक्ट नहीं है तो कंफ्यूज तो हो गए। जल का स्वभाव क्या है? ठंडा। तो गर्म पानी क्या होता है? पानी अकेला ठंडा है या गर्म भी है? गर्म पानी का स्रोत होता ना, झरने निकलते, राजगीर में गर्म पानी का झरना नहीं निकल रहा। तो इसका मतलब है पानी की दो चीजें हो गई, दो अवस्था। एक कौन सी? ठंडी अवस्था, और एक, यदि पानी का स्वभाव गर्म होना नहीं होगा तो कोई भी अग्नि उसे गर्म नहीं कर सकती। यानी पानी में गर्म होने की भी शक्ति है। और फिर कैसे अधूरे उत्तर देते, फिर कहते कंफ्यूज कर दिया। बोलो, पानी में दो शक्ति हो गई। ऐसे तो बहुत सारी शक्ति है पानी में, बहने की भी है, तरलता की भी है, ठोस की भी है, उड़ने की भी है, सब पानी की अनंत शक्तियां हैं। हर द्रव्य में शक्तियां बहुत सारी होती हैं, चाहे जीव हो या पानी। कोई अकेला ठंडा थोड़ी होता है, जम भी तो जाता है बर्फ में, ठोस हो गया। समझ में आया? उबल गया तो गैस बन गया, भाप बन गया। समझ में आ रहा? अग्नि का संबंध मिला तो गर्म स्वभाव हो गया, और ठंडा हवा मिल गई तो अब पानी क्या है? तुमने तो एक ही चीज कह दी, ठंडा है, और चीजें इनका क्या होगा? पानी का स्वभाव मीठा, तो फिर समुद्र क्या होता है? तो फिर क्या करोगे इसका? तो पानी में, हर द्रव्य में अनंत शक्तियां हैं। पानी में दो शक्ति, जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं उसकी बात करें। दो शक्ति पानी में, कौन कौन सी? एक तो पानी में गर्म होने की शक्ति भी है, और एक पानी में, दो शक्ति होंगी। नहीं आ रहा समझ में? बोलो। अभी एक बात बताओ, पानी में गर्म होने की शक्ति कब प्रकट होगी? जब उसका संबंध काय से होगा? ताप से। आग बस मत बोलो, सूरज से भी हो जाता है, फिर फंस जाओगे। अधूरे उत्तर नहीं है ना। इलेक्ट्रिक हीटर से भी हो जाता है, सूर्य से भी हो जाता है, गर्मी से भी गर्म हो जाता है। गर्मी के दिन में छत पे रख दो तो गर्म होगा कि नहीं? और तुम बोलो आग से ही गर्म होता है क्या? है? तो चलो अब समझने के लिए आग ही मान लो। पानी में गर्म होने की शक्ति है या नहीं, पहले ये फाइनल करो। है ना? कब होता है गर्म? जब नीचे क्या मिलता है? ताप, है ना, हीट, गर्मी, आग। समझ में आ रहा? तो पानी क्या हो जाता है? अब पानी को यदि ताप से दूर रख दो, जीव किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान दर्शन हो। अज्ञानी कैसे हो गए? अज्ञानी हो गए तो पुद्गल हो गए। जीव का तो स्वभाव है ज्ञान, अलग नहीं हो सकता। अपन अज्ञानी है क्या? बोलो मैं अज्ञानी हूं, मुझ में ज्ञान नहीं है, तो आप फिर पुद्गल हैं, अजीव हैं। आप जीव कहां हैं? जीव में ज्ञान तो होता ही है, जन्मजात होता है, अनादि से हमेशा रहेगा। अज्ञानी कैसे हो गए? अज्ञानी यानी बिना ज्ञान का। मैं राग देश क्यों करता हूं? तुम बताओ, तुम लोग करते? तुम ऐसे बैठे जैसे वीतरागी हो, तुम राग देश करते ही नहीं हो। क्यों करते हो? मोह। अरे राग देश मोह क्यों करता हूं? मोह भी ठीक है, क्यों करता हूं? अरे मोह कोई तो लगाव कहते ना, पर्यायवाची शब्द क्यों बता रहे हैं? लॉजिक बताइए, क्यों समझता हूं? तो सिद्ध भगवान जीते हैं कि नहीं? तो वो मोह करते हैं, तो जीने के कारण मोह करता हूं क्या? तुम एक जीव हो, तुम्हारे अंदर ज्ञान दर्शन भी है, और तुम राग देश मोह करते हो। इसमें तो तुमसे मतलब मैं भी, नहीं तो तुम समझे अपने आप को होशियार समझ रहे है ना। अब प्रश्न ये है कि राग देश मोह बोलो या कर्म बोलो या आसक्ति बोलो, ये मैं क्यों करता हूं? बोलो।
क्यों होता हूं इंद्रियों के बस? लॉजिक बता। क्यों पड़ी है? आदत कहीं तो शुरू हुई होगी। क्यों डाल रखी मैंने ऐसी आदत? मेरा क्यों तो चलता रहेगा, आप बोलते रहो जब तक आप मूल ठिकाने पे नहीं पहुंच जाओ। भले कपूर चंद जी ने सबको ठिकाने पे लगा दिया हो, लेकिन मेरा ठिकाना तो कुछ और है। बोलो क्यों करता हूं? क्यों क्यों सोचता हूं परवस्तु को अपनी? इतनी अकल नहीं है मुझे। बोल तो रहे कि परवस्तु, फिर भी अपनी क्यों मान रहा है? जब मालूम है कि अपनी नहीं है, फिर क्यों मान रहा है? अरे लोभ भी करते हो, माया। लॉजिक तो बस, आप क्यों कर रहे हैं परवस्तु से प्रेम? बताइए मुझे। आप अपने आप से प्रेम क्यों नहीं कर रहे? आपको ये घड़ी अच्छी क्यों लग रही है? लग तो सबको रही, लेकिन क्यों? भोग अच्छे क्यों लगते हैं? कारण बताइए इसका। मैं मोह क्यों करता हूं? मैं आसक्ति क्यों करता हूं? मैं क्रोध क्यों करता हूं? मैं राग क्यों करता हूं? मैं द्वेष क्यों करता हूं? इसके पीछे कारण क्या है? क्या बोलो? क्यों कर रहे हैं? यही तो समझ नहीं आ रहा कि हम करते हुए भी नहीं जान रहे कि क्यों कर रहे हैं। रत्नत्रय से क्या होता है? रत्नत्रय का ज्ञान नहीं है तुमको? क्या होते है रत्नत्रय? बोलना तो है तो ज्ञान। और कैसा ज्ञान चाहिए? इसको तो रत्नत्रय बोलते हैं। रत्नत्रय भी बोल रहे हो, सम्यक दर्शन ज्ञान, चरित्र भी बोल। अब बोले हम जान तो और क्या जानोगे? जान तो गए। यही तो रत्नत्रय। फिर मैं सिद्धों से बात नहीं कर रहा हूं, संसारियों से कर रहा हूं। ये बोलने की क्या जरूरत? सिद्धों से थोड़ी, सिद्धों को थोड़ी पढ़ा रहा हूं, तुम्हें पढ़ा रहा हूं। संसारियों को तो पढ़ा रहा हूं। उत्तर नहीं आते तुम लोग, ऐसे पढ़ लिख के डिग्रियां लेके बैठे हो। आप मोह करते हैं या नहीं? पहले ये बता दो। करते हैं ना? राग करते हैं कि नहीं करते? द्वेष करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। क्रोध मान माया लोभ भी आपके अंदर है कि नहीं? है। आपको भूख लगती है कि नहीं? प्यास लगती है कि नहीं? क्यों लगती है? है? नहीं, काबू तो अलग चीज है। लगेगी तब तो काबू करोगे ना। प्रश्न तो लग क्यों रही है? काबू तो तब होगा जब कोई चीज होगी। तो काबू की बात तो बात की, पुरुषार्थ की बात हो गई। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि आप मोह क्यों करते हो? परवस्तु को अपना क्यों मानते हो? मनुष्य का स्वभाव है। फिर तो गड़बड़ हो, फिर कभी मोक्ष ही नहीं होगा, स्वभाव बन जाएगा तो।